विशाल किलों और हवेलियों के लिए मशहूर राजस्थान या गुलाबी नगर की जो छवि मन में लेकर सांगनेर एयरपोर्ट पर देशी विदेशी पर्यटक उतरता है, वो छवि उसके शहर में प्रवेश करते ही धूमिल हो जाती है। शहर में प्रवेश करने वाली सड़क पर बेतरतीब चलती व्यावसायिक गतिविधियां और आवारा घूमते जानवर तो दिखाई देते हैं, लेकिन विश्व भर में अपनी स्थापत्य कला के लिए मशहूर गुलाबी नगर या राजस्थान की कोई भी झलक दिखाई नहीं देती। क्या है हालात और किस तरह हो सकता है सुधार? देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की सकारात्मक पहल पर यह रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के सांगनेर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 की शुरुआत 2009 में हुई थी। टर्मिनल 2 से निकलकर यात्री शहर में आने के लिए जवाहर सर्किल की तरफ जाने वाली सड़क का रुख करते हैं। अपनी स्थापत्य कला, नगर नियोजन और खूबसूरती के लिए देश दुनिया में मशहूर जयपुर या गुलाबी नगर और मरु प्रदेश राजस्थान की राजधानी की एक छवि अपने मन में लेकर देशी विदेशी पर्यटक सांगनेर एयरपोर्ट पर उतरता है। लेकिन जैसे ही पर्यटक सांगनेर एयरपोर्ट की टर्मिनल 2 से बाहर निकलकर जवाहर सर्किल जाने वाली सड़क पर आता है, तो इस सड़क के हालात देखकर उसके दिलो दिमाग से गुलाबी नगर वाली छवि पूरी तरह से गायब हो जाती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जवाहर सर्किल जाने वाली सड़क के हालात बयां कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस सड़क पर आखिर ऐसे क्या हालात हैं। सांगनेर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से जवाहर सर्किल जाने वाली सड़क पर व्यावसायिक गतिविधियां बेतरतीब तरीके से बढ़ रही हैं। सड़क के दोनों तरफ नजर डालें तो कुछ निर्माण जेडीए की स्वीकृति से भी चल रहे हैं। एक तरफ बड़ा क्लब और दूसरी तरफ आवासीय गतिविधियां शुरू करने की तैयारी है। जब ये गतिविधियां शुरू हो जाएंगी तो इनमें आने वाले लोगों के वाहनों का भारी दबाव इसी सड़क पर आएगा। मौके पर चल रहे अधिकतर निर्माण या व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर जेडीए की कोई स्वीकृति नहीं है। सड़क के दोनों तरफ कहीं डेयरी बूथ है तो कहीं रेस्टोरेंट या कैफे चल रहे हैं। एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से जवाहर सर्किल की तरफ जाने वाली इस सड़क पर आवारा जानवर भी अक्सर घूमते दिखाई देते हैं। एयरपोर्ट परिसर के बाहर कई बार बेतरतीब पार्किंग के कारण भी वाहनों का आवागमन अवरुद्ध होता है। जेडीए या किसी भी जिम्मेदार एजेंसी की ओर से इस अहम सड़क के लिए ऐसे कोई प्रयास नहीं किए गए जिससे आने वाले बाहरी व्यक्ति को ये लगे कि वो गुलाबी नगर या राजस्थान के किसी बड़े शहर में आया है। जेडीए की ओर से 33 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क के ठीक सामने जवाहर सर्किल पर वेलकम गेट बनाया गया है। सफेद संगमरमर से बने 5 मंजिला वेलकम गेट को लेकर भी विशेषज्ञों के अपने सवाल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जवाहर सर्किल में विशाल पार्क है। इस ग्रीन एनवायरनमेंट की कंफर्मिटी में यहाँ कुछ अलग बनना चाहिए था। सांगनेर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से जवाहर सर्किल की तरफ जाने वाली सड़क की महत्व को देखते हुए नियोजित और जरूरी विकास के लिए प्रयास तो किए गए, लेकिन ये प्रयास अंजाम तक नहीं पहुँचे। इन प्रयासों का मकसद तेजी से बेरोक टोक बढ़ रही व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना था और एक ऐसी सड़क के रूप में विकसित करना था जिस पर गुजरने वाला पर्यटक शहर या राजस्थान की पहचान से रूबरू हो सके। अब आपको बताते हैं कि ये प्रयास क्या है और आखिर क्यों ये अंजाम तक पहुंच नहीं पाए। दरअसल 9 मार्च 2017 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में स्टेट हैंगर पर वीआईपी सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया था। इस बैठक में स्टेट हैंगर के नजदीक बनी तीनों बहुमंजिला इमारतों को अवाप्त करने का फैसला किया गया था। अप्रैल 2017 को इन इमारतों की अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू की गई। नगरीय विकास विभाग ने इमारतों की अवाप्ति के लिए प्रस्ताव जिला कलेक्टर को भेजा। जिला कलेक्टर ने एसडीएम को भूमि अवाप्ति अधिकारी नियुक्त कर दिया। अवाप्ति के मुआवजे की लागत करीब 495 करोड़ रुपए आंकी गई थी। अब ये लागत कौन सरकारी विभाग भुगते, इसको लेकर कश्मकश चलती रही। पिछली बीजेपी सरकार में 8 मार्च 2018 को एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश के तहत स्टेट हैंगर की 500 मीटर की परिधि में इमारतों की ऊंचाई सीमित की गई थी, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार के समय जेडीए के तत्कालीन आयुक्त टी रविकांत की अध्यक्षता में भवन मानचित्र समिति लेआउट प्लान की बैठक हुई, जिसमें एयरपोर्ट के नजदीक इमारतों की ऊंचाई की स्वीकृति देने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में ये चिंता जाहिर की गई कि एयरपोर्ट की सड़क पर बहुतायत में व्यावसायिक गतिविधियों की अगर स्वीकृति दी गई तो इस सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ जाएगा। बैठक में फैसला किया गया कि एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 और स्टेट हैंगर को जाने वाली सड़क पर 30 मीटर या फिर यूडीएच के 8 मार्च 2018 को जारी आदेश में दे ऊंचाई या नागरिक उड्डयन विभाग से प्राप्त ऊंचाई
इनमें से जो भी कम हो उतनी ऊंचाई की इमारतों की स्वीकृत की जाए। बैठक में ये भी तय किया गया कि एयरपोर्ट के दायरे में होटल या सर्विस अपार्टमेंट की स्वीकृति दी जाए। लेकिन अगस्त 2020 में स्टेट हैंगर के दायरे में इमारतों की ऊंचाई को लेकर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए। तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के संयोजन में गठित कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में ये फैसला किया गया था। इसी फैसले के आधार पर तय किया गया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की एनओसी के आधार पर इमारतों की ऊंचाई तय होगी। हमने आपको एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से जवाहर सर्किल जाने वाली सड़क के मौके के हालात बताए और ये भी बताया कि इस महत्वपूर्ण सड़क पर बढ़ते वाहनों के दबाव और बेतरतीब बसावट रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए और उन प्रयासों का क्या हश्र हुआ। सड़क के हालात सुधारने और गुलाबी नगर या जयपुर के प्रतिबिंब के तौर पर विकसित करने के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज ने विषय विशेषज्ञों से चर्चा की। विशेषज्ञों के अनुसार इस महत्वपूर्ण सड़क को संवारा जा सकता है। इसके लिए विदेशों में टोक्यो और सिंगापुर जैसे बड़े शहरों के एयरपोर्ट हैं और देश में नॉर्थ गोवा का मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बेंगलुरु का नया एयरपोर्ट और अहमदाबाद के एयरपोर्ट के बाहरी इलाके को थीम बेस्ड तरीके से विकसित किया गया है। इन एयरपोर्ट्स पर उतरते ही पर्यटक को पता चल जाता है कि वो किस शहर में उतरा है और उस शहर की पहचान क्या है। विश्व विख्यात स्थापत्य कला, नगर नियोजन, आर्ट और क्राफ्ट जयपुर शहर की पहचान है। जयपुर के परकोटा क्षेत्र को जुलाई 2019 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान अपने किलों और हवेलियों की कारीगरी के लिए विश्व भर में जाना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार सांगानेर एयरपोर्ट से इस सड़क पर आने वाले पर्यटक को शहर और प्रदेश की इसी पहचान से रूबरू कराया जाना चाहिए, ताकि देश विदेश के बड़े शहरों की एयरपोर्ट की तरह यहाँ उतरने वाले पर्यटक को भी ये एहसास हो कि जिस शहर या प्रदेश में वो आया है उसकी आखिर पहचान क्या है। इसके लिए जरूरी है कि जेडीए की ओर से इस सड़क का एक विशेष मास्टर प्लान तैयार किया जाए। 2047 तक के लिए बनने वाले शहर के नए मास्टर प्लान में विशेष मास्टर प्लान को शामिल किया जाए। प्लान को सख्ती से लागू करने के लिए सड़क के दोनों तरफ निर्धारित चौड़ाई में जमीन को अवाप्त किया जाए। दोनों तरफ अवाप्त भूपट्टी पर एयरपोर्ट से संबंधित गतिविधियां विकसित की जाए। इनमें एयरपोर्ट के लिए वेटिंग एरिया, लॉन्च, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, कैफे, रेस्टोरेंट, पार्किंग जैसी गतिविधियां विकसित की जा सकती हैं। सड़क के दोनों तरफ बनने वाली इमारतों के फ्रंट एलिवेशन का टाइप डिजाइन निर्धारित किया जाए। ये टाइप डिजाइन गुलाबी नगर और राजस्थान की स्थापत्य कला, नगर नियोजन और मरुधरा की कला और संस्कृति से मिलता जुलता हो। परकोटे की तर्ज पर इन भवनों के मुख्य द्वार सीधे सड़क पर नहीं प्रस्तावित किए जाएं। संभावित यातायात दबाव को ध्यान में रखना इसलिए भी जरूरी है कि एयरपोर्ट से शहर जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सड़क है। इस क्षेत्र को पूरी तरह आवारा जानवरों से मुक्त रखने की व्यवस्था की जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सड़क पर ही आवारा जानवर घूमते हैं, बल्कि एयरपोर्ट परिसर में घूमते दिख जाएंगे। एक आवारा कुत्ते का आतंक इस कदर बढ़ गया था कि हर विमान यात्री के मन में दहशत थी। कई यात्रियों को कुत्ता काट चुका था, यहाँ तक कि सीआईएसएफ के एक गार्ड को भी कुत्ता काट चुका था। फर्स्ट इंडिया ने जब इस मामले को उठाया, तब जाकर नगर निगम की टीम एयरपोर्ट पहुंची और बड़ी मुश्किल से कुत्ते को टीम ने पकड़ा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अपनी जिम्मेदारी से एयरपोर्ट प्रशासन कैसे इनकार कर सकता है। सांगानेर के एयरपोर्ट टर्मिनल से जवाहर सर्किल की तरफ जाने वाली इस सड़क को लेकर जेडीए और अन्य जिम्मेदार एजेंसियों को एक ठोस प्लान तैयार करना चाहिए। ये प्लान कैसा हो, इसको लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने अपना सामाजिक सरोकार निभाते हुए विशेषज्ञों से चर्चा कर सुझाव दिए हैं। अगर जल्द इस दिशा में कोई कवायद शुरू नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं जब एयरपोर्ट और शहर के बीच आवागमन करने वाले वाहन जाम में फंसे रहेंगे और बेतरतीब बसावट एक नासूर बन जाएगी। सांगानेर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से जवाहर सर्किल तक जाने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क को लेकर जेडीए और अन्य जिम्मेदार एजेंसियों को एक ठोस प्लान तैयार करना चाहिए। ये ठोस प्लान कैसा हो, इसके लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने अपना सामाजिक सरोकार निभाते हुए विशेषज्ञों से चर्चा कर सुझाव दिए हैं। जल्द ही इस दिशा में कोई कवायद शुरू नहीं की गई तो वो दिन दूर नहीं जब एयरपोर्ट और शहर के बीच आवागमन करने वाले वाहन जाम में फंसे रहेंगे और यहाँ हो रही बेतरतीब बसावट एक नासूर बन जाएगी। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।